A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be studying Julius Caesar Act 4 Scene 3 Part 3, जिसमें हम लोग आगे कहानी पढ़ेंगे कि ब्रूटस और केशियस के आर्ग्यूमेंट्स खत्म होने के बाद क्या होता है। ओके, तो वी स्टडीड इन द प्रीवियस सीन कि इन लोग के बीच में लड़ाई चल रही थी। जब वो लड़ाई खत्म होती है, देन दे हैड अ बोल ऑफ वाइन, और उसके बाद लूसियस जो इनके सर्वेंट है वो वहां से चले जाते हैं। देन एंटर टिटिनियस एंड मेसला, जो कि सोल्जर्स हैं वहां के, ठीक है, मतलब इनकी आर्मी का ही हिस्सा है। तो ब्रूटस सेज, कम इन टिटिनियस, वेलकम गुड मेसला, नाउ सिट वी क्लोज अबाउट दिस टेपर हेयर, मीन्स वहां पर जो कैंडल जल रही है वहां, क्योंकि इन्वर्टर लाइट्स तो थी नहीं वहां, ठीक है, एंड स्ट्रीट लाइट्स ऑल्सो वी डोंट एक्सपेक्ट। तो वहां पर वो कैंडल के पास वहां बैठते हैं एंड कॉल इन क्वेश्चन आर नेसेसिटीज, कि चलो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके बाद, जस्ट बिकॉज कि वी आर हेयर फॉर अ बैटल, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके बाद और क्या जरूरी चीजें हैं जो हमें करनी है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो केशियस कहता है, खुद से ही कहता है, पोर्शिया आर्ट दाउ गॉन, इनको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है पोर्शिया के जाने का। तो ये कह रहे हैं कि पोर्शिया, क्या तुम सच में चली गई हो? तो ब्रूटस केशियस से साइड में ही कहता है, मतलब वो अपने से बात कर रहा था तो ब्रूटस भी उसी से कहता है, क्योंकि ये सुन लेता है। तो कहता है कि नो मोर, आई प्रे यू, आई रिक्वेस्ट यू केशियस, अभी तुम ये सब चीजों की बकवास फिर से शुरू मत कर दो। तो मेसला वहां पर, उसके बाद वो कहते हैं कि मेसला, I have here received letters that young Octavius and Mark Antony come down upon us with mighty power. मैंने न्यूज सुनी है कि ऑक्टेवियस, जूलियस सीजर्स नेफ्यू, एंड मार्क एंटनी, ये दोनों मिलकर के बहुत ज्यादा बड़ी आर्मी इन्होंने क्रिएट की है, बेंडिंग देयर एक्सपेडिशन टूवर्ड्स Philippi. तो what they are doing, they are directing a rapid march towards Philippi. Now अभी ये लोग सार्डिस में हैं, तो they are what they are doing, Philippi एक ancient Macedonian city है, ठीक है, जहां पर फाइनल बैटल होती है बिटवीन द कॉन्स्पिरेटर एंड सीजर्स फॉलोअर्स। तो वहीं पर ही बोला, वो कह रहा है कि हमने सुना है कि वो लोग की जो माइटी पावर है उसको लेकर के वो लोग फिलिपी की ओर बढ़ रहे हैं। तो मेसला सेज, myself have letters of the self same tenor. वो कह रहे हैं कि ओके, मेरे पास भी लेटर्स हैं इंफॉर्मेशन के लिए जो यही सेम चीज बता रहे हैं, विथ वॉट एडिशन। तो ब्रूटस कहते हैं कि तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानता, इज दिस एनीथिंग else that I wish to know? तो मेसला says that by proscription and bills of outlawry, Octavius, Antony and Lepidus have put to death 100 senators. देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रोस्क्रिप्शन, ठीक है, एक कह सकते हो कि एक प्रैक्टिस होती है जिसमें पर्सन आउटसाइड द प्रोटेक्शन ऑफ, जहां पर पीपल जो होते हैं, जैसे सपोज करो इफ समवन डाइज, तो उसके जो भी मर्डरर्स होंगे उनके ऊपर केस चलेगा, ओके, तो दे विल डेफिनेटली गेट द पनिशमेंट बाय लॉ। तो प्रोस्क्रिप्शन क्या होता है, जिसमें हम उस पर्सन के ऊपर से जितने भी प्रोटेक्शन है ऑफ लॉ वो सब हटा देते हैं, सो दैट द पर्सन इज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग अटैक्ड बाय एनीवन, और लॉ उसके लिए लड़ाई नहीं करेगा, ठीक है, सो दैट देयर लाइव्स एंड प्रॉपर्टी कुड बी टेकन एट विल, कि हमने इसको हमने कानून से अलग कर दिया, लॉ से अलग कर दिया। बिल ऑफ आउटलॉरी व रिटन अनाउंसमेंट्स ऑफ प्रोस्क्रिप्शंस, ये प्रैक्टिस होती है, और इसी का रिटन अनाउंसमेंट जो होता है दैट इज बिल्स ऑफ आउटलॉरी, दैट इज पोस्टेड इन पब्लिक प्लेसेस, कि ये वो इंसान है या ये वो प्रॉपर्टी है जो पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी के हिस्से में नहीं आती है, और ये वो पीपल है। यहाँ पर तो खैर लोगों की ज्यादातर बात की गई है कि सपोज करो ये जो 100 सीनेटर्स हैं जिनको इन्होंने मार दिया, तो बोल रहे हैं कि इन सीनेटर्स के ऊपर पहले बिल ऑफ आउटलॉरी लगाया गया, प्रोस्क्रिप्शन लगाया गया, जिसके थ्रू एक पब्लिक नोटिस निकाली गई कि ये जो लोग हैं ये अब इस प्लेस का या इस कंट्री का हिस्सा नहीं है, और इसी के कारण अगर इनको कुछ भी नुकसान होता है तो हम इनके ऊपर कोई भी लॉ प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं करेंगे, ओके। तो ब्रूटस सेज, इसके बाद वो कहता है, देयर इन आर लेटर्स डू नॉट वेल अग्री। तो अच्छा ठीक है, इन दैट केस हम लोग के जो लेटर्स हैं वो बहुत ज्यादा अग्री नहीं करते हैं,
माइंड स्पीक, मुझे जिन जो लेटर्स मिलते हैं उसमें सिर्फ 70 सीनेटर्स के बारे में बताया गया था, और सिसरो भी उसमें से एक वन ऑफ द सीनेटर्स था। तो केशियस कहते हैं कि अच्छा सिसरो हैज आल्सो बीन डेड। तो मेस्ला कहता है कि यस सिसरो इज डेड एंड बाय दैट ऑर्डर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हैड यू योर लेटर्स फ्रॉम योर वाइफ माय लॉर्ड। तो पूछता है कि हाँ सिस्टो इज ऑल्सो डेड एंड विद द सेम ऑर्डर ऑफ प्रोस्क्रिप्शन ही इज डेड, एंड क्या आपको अपनी वाइफ से कोई भी लेटर्स मिले? तो ब्रूटस कहता है नो मेस्ला, सेज दैट कुछ भी नहीं मिला है जिसके बारे में उसके लिए कुछ लिखा हो। तो ब्रूटस सेज नथिंग नो। तो मेस्ला सेज मी थिंग्स इज स्ट्रेंज, वो कह रहा है कि मुझे तो ये चीज बहुत अजीब सी लग रही है। तो ब्रूटस कहते हैं कि क्यों तुम ऐसे पूछ रहे हो, कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा लेटर है जो उसके बारे में हो? तो मेस्लब कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रूटस कहता है कि नाउ एज यू आर रोमन टेल मी टू, तो ठीक है तुम एक रोमन हो तो प्लीज मुझे सच सच बताओ। तो मेस्ला सेज एंड लाइक अ रोमन बियर द ट्रूथ आई टेल, तो ठीक है जैसे रोमन होते हैं प्लीज बी स्ट्रॉन्ग एंड बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप सच को सुन सको। फॉर सर्टेन स्ट्रेंज शी इज डेड, कि ऑब्वियसली सर्टेनली शी इज डेड एंड शी इज डेड बाय अ वेरी स्ट्रेंज मैनर। तो Brutus says bye, farewell, Portia. Okay, well, goodbye, Portia. We must die. हर इंसान को एक ना एक समय पर मरना होता है mesela. With meditating that she must die once. और ये समझ करके कि उसको कभी ना कभी तो मरना ही था. I have the patience to endure it now. तो मेरे पास ये patience है कि अब मैं उस चीज को accept कर पाया हूँ. I can endure her death now. So Mesla says that even so great men, great losses should endure. And same way, in the same way or exactly, great men are supposed to endure these great losses. So Cassius says, I have as much of this in art as you, but yet my nature could not bear it. So कह रहे कि ये जो philosophy of stoicism है जिसके बारे में हमने पिछले वाले पार्ट में बात की थी, that the stoicism is a philosophy जिसमें हम लोग accept करते हैं जो हो गया सो हो गया, चलो ठीक है, मतलब that is God's wish। ठीक है, आप उसको उसको लेकर के आप उसको पकड़ के बैठ के उस पर बहुत ज्यादा प्लेजर या पेन मत शो करो, बहुत ज्यादा रो धो नहीं, बहुत ज्यादा सेलिब्रेशंस और खुशियां ना मनाओ, दैट इज नोन एज स्टोइसिज्म। बट वो कह रहा है कि फिर भी मेरा जो नेचर है वो इस न्यूज को सुन नहीं पा रहा है, मैं स्टिल इसको मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ब्रूटस मतलब ब्रूटस की वाइफ है, ब्रूटस से ज्यादा दुख जो है वो केशियस को हो रहा है। तो ब्रूटस कहता है वेल टू आवर वर्क अलाइव, चलो हम लोग वापस वी शुड back to our work concerning the living. What do you think of marching to Philippi presently? तो अब this is a very important question, okay? आपसे सीधे सीधे सवाल पहली चीज तो पूछी जाएगी पोर्शिया कैसे बनी, फिर पूछा जा सकता है कि मेस्ला ने क्या क्या न्यूज दी थी, उसके बाद जो इन लोग के दोनों के रीजन से सी दे हैव टू गो टू फिलिपी, क्योंकि वो लोग जो है वो वहीं से ही आए, वो लोग वहीं पर ही पहुंचेंगे, वो वहां से होकर के यहाँ पर आएंगे, ठीक है, जहां पर ये लोग हैं। तो ब्रूटस कहता है कि क्या प्लान है फिलिपी तक जाने के, कि हम लोग को अभी तुरंत प्रेजेंटली जाना चाहिए इमीडिएटली या फिर नहीं जाना चाहिए। तो केशियस कहता है कि नहीं जाना चाहिए और ब्रूटस कहता है कि जाना चाहिए, एंड बोथ ऑफ देम गिव देयर ओन रीजंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग केशियस के रीजन जानते हैं। केशियस कहता है कि नहीं जाना चाहिए, केशियस सेज अ बिग नो। तो वो कहता है इट इज बेटर दैट आवर एनिमी सीक अस, इससे ये अच्छा होगा कि हम लोग के जो एनिमीज है वो हम लोग तक पहुंचे, सो दैट जब तक वो वहां से जहां पर वो है वहां से जब वो यहाँ पर आएंगे दे विल वेस्ट देयर मीन्स, तो वो क्या करेंगे, वो उनके जितने भी सप्लाईज है भाई, खाना पीना साथ में लेकर के इंसान चलेगा कि वहां फल तोड़ करके खाएगा, जोमैटो नहीं होता था उस जमाने में, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उस टाइम जब इसलिए वो अपने जितने भी सप्लाईज है वो खत्म हो जाएंगे, उनके सोल्जर्स जो है वो थक जाएंगे, डूइंग हिमसेल्फ ऑफेंस, वो अपने आप को इसी चीज में हार्म पहुंचाएंगे। आप बहुत ज्यादा टायर्ड हो रहे हो ना तब से लेकर के आकर के, तो वो इसके चक्कर में बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाएंगे, और उसी जगह पर हम लोग वी विल बी लाइंग स्टिल, हम लोग यहाँ पर शांत हैं, हम लोग यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, हम लोग के पास फुल आर्म्स है डिफेंस के लिए, एंड वी हैव निम्बलनेस, वी हैव अ लॉट ऑफ एक्टिवनेस इन आवरसेल्व्स, तो हम लोग बिल्कुल तैयार तैनात रहेंगे, और वो लोग जो थके आ रहे आएंगे तो हम लोग उनके ऊपर हावी हो सकते हैं। तो ब्रूटस कहता है कि गुड रीजंस मस्ट अ फोर्स गिव प्लेस टू बेटर वंस, तो कह रहा है कि दीज आर वेरी गुड रीजंस बट इट बाय नेसेसिटी एज रिक्वायर्ड,
कि इससे ज्यादा बेटर रीजंस भी है मेरे पास। द पीपल बिटवीन फिलिपी एंड दिस ग्राउंड, ये जहां पर हम लोग हैं और फिलिपी के बीच में जो भी लोग हैं वो हम लोग की तरफ जो है वो फोर्स्ड अफेक्शन में, मतलब दे आर नॉट द वंस जो अपनी इच्छा से हम लोग के पास एज आर्मी आए हैं, क्योंकि फॉर दे हैव ग्रज्ड अस कंट्रीब्यूशन बिकॉज दे हैव अनविलिंगली आउट ऑफ फियर, आप कह सकते हो डर से, उन्होंने हमें मेन मेन भी दिए, लोग भी दिए और मनी भी दिया है, पैसा भी दिया। वी आर नॉट पेइंग द आर्मी, दे आर गिविंग द मेन एंड मनी टू अस, ठीक है। अब एनिमी जो ऑक्टेवियस एंड एंटनी की जो आर्मी है, जब वो वहां से मार्च करेगी, ठीक है, तो जस्ट बिकॉज कि दे शैल मेक अ फुलर नंबर अप, जस्ट बिकॉज कि दे आर ऑलरेडी ग्रेट नंबर, तो वो क्या करेंगे, वो और लोगों को अगर उनको रास्ते में लोग मिलेंगे तो दे विल ऑल्सो रिक्रूट मोर एंड मोर पीपल, दे विल बी रिफ्रेश्ड, न्यू एडेड एंड इनकरेज्ड, वो बढ़ते जाएंगे उनकी तादाद, क्योंकि दे आर द वंस जो अपने सपोर्ट में लोगों को ला सकते हैं, हम लोग नहीं अभी ला सकते बिकॉज देर आर मोर नंबर ऑफ पीपल हु हेट अस, ठीक है, आउट ऑफ फियर वो हम लोग के साथ हैं। फ्रॉम विच एडवांटेज शैल वी कट हिम ऑफ, तो उससे बेटर है कि इस एडवांटेज को कम करके हम लोग अगर उससे सीधे फिलिपी पे ही मिलते हैं, फिलिपींस के रास्ते से लेकर यहाँ के रास्ते तक जब वो आएंगे तो उनकी तादाद बढ़ सकती है, लेकिन अगर हम लोग उनको फिलिपी पे ही रोक दें, इफ वी डू फेस देम देयर, दीज पीपल आर एट आर बैक, तो ये जो लोग हैं जो बचे होंगे वो हम लोग के साथ होंगे, ऑलरेडी हम ही लोगों के साथ ही हैं, बट इन केस वो हो जाते हैं तो वहां से हो सकता है उनको एडवांटेज मिले ऑफ एनी रीजन, तो वो उनके साथ चले जाएं, लेकिन क्योंकि नहीं है अभी, तो इसलिए वो हमारे साथ है, तो वो हम लोग के साथ ही रहेंगे और इसीलिए हम लोग उनको फिलिपी पे ही रोक सकते हैं। तो हियर मी गुड ब्रदर, केशियस कहता है कि सुनो मेरी बात, तो वो कहता है कि पहले मुझे लेट मी जस्ट अलाउ मी टू फिनिश, जो मैं बोलने जा रहा हूँ पहले मेरी पूरी बात सुन लो। यू मस्ट नोट बिसाइड, इसके अलावा और भी चीजें जो तुमको जाननी होगी, दैट वी हैव ट्राइड एटमोस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स, हम लोग के जितने भी फ्रेंड्स थे, मतलब जितने भी हमारे सपोर्टर्स थे, हम लोग ने उन सबको अपने पास रख लिया है, जो भी हम लोग all people, all the army that we could have, we have, ठीक है। our army are brimful, मतलब हम लोग की जो आर्मी है अब एकदम टॉप पे हाईएस्ट है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते। our cause is right, हम लोग का जो रीजन है वो भी तैयार है कि हाँ वी आर वेरी मच मोटिवेटेड ऑल्सो। जो एनिमी है वो हर दिन नंबर में इंक्रीज होता जा रहा है, और क्योंकि वी आर एट द हाइट आर रेडी टू डिक्लाइन, और हम लोग दे आर स्टिल इंक्रीजिंग, ठीक है, एंड वी आर एट आर पीक, हम लोग ऑलरेडी अपनी पीक पर हैं, इससे ज्यादा तो हम लोग बढ़ेंगे नहीं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। देर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मेन, तो बोल रहा है कि एक काइंड ऑफ टाइडल मूवमेंट है इन द अफेयर्स ऑफ मेन, कि मतलब अभी अगर अभी अगर पढ़ाई कर रहे होते हो तो व्हाट हैपेंस कि अच्छा अब मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, अब बस मुझसे रुका नहीं जा रहा है, मेरा टेस्ट आज ही ले लो, अब आज ही टेस्ट हो जाए, जैसे होता है ना सम डेज यू गो इन द स्कूल एंड आप बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड हो, तो वो आपका पीक पॉइंट है कि भाई अब टेस्ट ले लो, अगर आज टेस्ट नहीं हुआ तो मुझे पता है कि मैं इसके लिए दोबारा नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तो वही वो कह रहा है, ब्रूटस कह रहा है अपने टर्म्स में, वो कह रहा है कि इट इज नाउ और इट इज नेवर, तो वो कह रहा है कि देर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मेन दैट वी हैव अ काइंड ऑफ मोटिवेशन इन अस दैट इज टेकन एट द फ्लड, कि अभी इफ वी अगर अभी हम लोग टेकन एट फ्लड, अभी अगर हम लोग एक्शन कर देंगे तो डेफिनेटली इट विल लीड टू फॉर्च्यून, डेफिनेटली वी विल बी सक्सेसफुल, एंड इफ वी omitted दिस, अगर हम लोग ने ये जो हाई टाइड पे अगर हम लोग ने एक्शन नहीं लिया, ठीक है, तो जितनी भी हम लोग की जर्नी है टिल हेयर इज बाउंड इन शैलोज एंड मिजरी, सो डेफिनेटली वो डूब जाएगी दुखों में, दर्दों में, फेलियर्स में वो चली जाएगी। ऑन सच अ फुल सी वी आर नाउ अफ्लोट, और अभी हम लोग इसी हाई टाइड में ही फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। वी मस्ट टेक द करंट व्हेन इट सर्व्स, और उसके बाद हम लोग को उस टाइम पर जो करंट है उस पर राइड करना चाहिए, मतलब अभी जो वेव है उस पर राइड करना चाहिए, अगर हम लोग ने उसका फायदा नहीं उठाया तो हम लोग डेफिनेटली डूब जाएंगे। तो केशियस उसी पर कहता है
Cassius, then with your will go on. Wheel along ourselves and meet them at Philippi. तो कह रहा है कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम लोग as per your desire we will proceed and we too will go as well. Meet them at Philippi, मतलब हम लोग अपने सोल्जर्स के साथ जाएंगे और उनसे और हम लोग भी जाएंगे, उसके बाद फिलिपी में मिलेंगे. तो ब्रूटस कहता है द डीप ऑफ नाइट इज क्रेप्ट अपॉन आवर टॉप, कि ये जो रात का अंधेरा है वो हम लोग के ऊपर आ रहा है. मीन्स नाउ वी आर फीलिंग ड्राउजी स्लीपी. नेचर मस्ट ओबे नेसेसिटी, तो हम लोग का जो नेचर है टू स्लीप एट नाइट, वो जरूरत को ओबे करना चाहिए उसको, मतलब हम लोग की बॉडीज को हम लोग की रिक्वायरमेंट नाइट नेचर स्लीप की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए. विच वी विल निगार्ड विद लिटिल रेस्ट, जिसको हम लोग पे ऑफ करेंगे विद थोड़ा सा रेस्ट, मतलब हम लोग बहुत ज्यादा नींद नहीं लेंगे. देर इज नो मोर टू स्टे से, इससे ज्यादा कुछ भी डिस्कस करने के लिए यहाँ पर नहीं है. तो केशियस उसी पर कहता है नो मोर, गुड नाइट, ठीक है, ज्यादा कुछ मत बोलो. ओके, वी आर डन विद टुडे. अर्ली टुमारो वी विल राइज एंड हेंस, अर्ली टुमारो, सुबह सुबह हम लोग जल्दी उठेंगे एंड वी विल मूव. ठीक है, थोड़ा सा हम लोग रेस्ट ले लेते हैं. तो ब्रूटस लूसियस को बुलाता है, लूसियस आता है, लूसियस कहता है माय गाउन, लूसियस चला जाता है वापस. फिर वो कहता है ठीक है, फेयरवेल गुड मेसलर, सबको बाय बाय करता है. टू मेसलर, टू टिटिनियस, टू नोबल केशियस, गुड नाइट एंड गुड रिपोज, मीन्स टू यू ऑल स्लीप वेल. तो केशियस भी वहाँ कहता है ओ माई डियर ब्रदर दिस वॉज एन इल बिगनिंग ऑफ द नाइट, कि ये जो नाइट की बिगनिंग थी वो बहुत बुरी थी, बिकॉज दे वर फाइटिंग. नेवर कम सच डिविजन बिटवीन आवर सोल्स, कि हम लोग के सोल्स में या हम लोग के बातों में कभी भी ये डिविजन्स नहीं आने चाहिए. इफ वी टू आर टॉकिंग वी शुड अग्री ऑन द सेम थिंग. लेट इट नॉट ब्रूटस, कि ब्रूटस ये चीज कभी भी दोबारा से नहीं होनी चाहिए. तो ब्रूटस कहता है अरे सब ठीक है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, खत्म करो उसको. तो Cassius says good night, my lord. Brutus says good night, good brother. Titinius and Vesla also say good night, good Brutus. Okay, then Brutus farewell everyone. Everyone exits. ठीक है, सिर्फ Brutus वहां पर है. अब आएगा भूत वहां पे. Now भूत will enter in his tent. Re-enter Lucius with his gown. वहां पर Lucius आता है उनके गाउन के साथ. Give me the gown. Where is the instrument? तो बोलता है कि मुझे मेरा गाउन दे दो, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर है. ही इज टॉकिंग अबाउट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज दिस वन. ठीक है, दैट इज नोन एज ल्यूट. तो उसी की वो बात कर रहा है. दिस इज ए स्पेलिंग रिटन, तो उसी की वो बात कर रहा है. तो लूसियस कहते हैं हेयर इन द टेंट, ये यहीं पर ही है टेंट में. तो ब्रूटस कहता है व्हाट दाउ स्पीकर्स ड्राउसली, क्या तुम बहुत नींद में हो, तुम बहुत सोए सोए से लग रहे हो, टायर्ड लग रहे हो. पुअर नेव, पुअर छोटा बच्चा, मतलब इसी के लिए बोल रहा है, लूसियस के लिए. आई ब्लेम दी नॉट, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा, तुमने बहुत ज्यादा आज काम कर लिया. यू हैव ओवर वॉच्ड अस. क्लॉडियस को बुला लो एंड सम अदर ऑफ माई मैन, आई हैव देम स्लीप ऑन कुशन्स इन माई टेंट. तो कह रहा है कि क्लॉडियस मतलब कुछ एक दो सोल्जर्स को बुला लो एंड मैं उनको बोलूंगा कि यही मेरे टेंट में ही मेरे साथ सो जाए. तो लूसियस बैरो और क्लॉडियस को बुलाता है. दे बोथ एंटर. बैरो कॉल्स माय लॉर्ड, मेरे लॉर्ड मुझे बुला रहे हैं. उसके बाद ब्रूटस सेज आई प्रे यू सर्स लाई इन माई टेंट एंड स्लीप, कि मेरे टेंट में आज यहीं पर ही सो जाओ. इट मे बी आई शैल रेज यू बाय एंड बाय ऑन बिजनेस टू माई ब्रदर केशियस, की अगर मुझे कुछ काम होगा तो मैं तुम्हें किसी काम से केशियस के पास भेजूंगा, इसलिए यहीं पर ही सो जाओ. तो बैरो सेज सो प्लीज यू वी विल स्टैंड एंड वॉच योर प्लेजर. तो कह रहा है बैरो बड़ा अच्छा है, कह रहा है कि तो ठीक है, हम लोग सोते नहीं है, रात होगी, हम लोग जगे रहेंगे यहीं पे एंड वी विल स्टैंड एट योर प्लेजर वेन एवर यू विल नीड अस. तो ब्रूटस सेज कि आई विल नॉट हैव इट सो, नहीं मैं ये चीज तो नहीं होने दूंगा, सो जाओ अभी के लिए. हो सकता है दैट आई शैल अदरवाइज बी थिंक माई सेल्फ, कि मैं कुछ और सोचू, हो सकता है मैं ना भेजूं तुम लोगों को. तो बैरो और क्लॉडियस वहीं पर ही लेट जाते हैं. Look, Lucius, here's a book I sought for, so I put it in the pocket of my gown. तो वो जो गाउन मंगवाता है, जैसे उसको गाउन मिलता है, वो कह रहा है कि देखो इसके पॉकेट में से एक बुक निकली है और जो मुझे लगा, मैं इसको सर्च कर रहा था, आई वॉज सीकिंग फॉर इट. ठीक है, तो आई वॉज श्योर योर लॉर्डशिप डिड नॉट गिव इट टू मी. लूसियस कहता है मैं बहुत श्योर था कि आपने मुझे नहीं दिया है. तो ब्रूटस सेज बियर विद मी गुड बॉय,
अच्छा, बी हेयर विथ मी गुड बॉय, आई एम मच फॉरगेटफुल, मैं बहुत जल्दी चीजें भूल जाता हूँ, तो प्लीज थोड़ा झेल लो मुझे. कांट्स thou होल्ड अप thy heavy eyes a while and touch thy instruments a strain or two. तो कह रहा है कि क्या तुम अपने हैवी, जो तुम्हारी नींद भरी आंखें, इनको थोड़ी देर रोक नहीं सकते, थोड़ा सा जग नहीं सकते, और जो इंस्ट्रूमेंट है उस पे एक दो तुम धुन बजा दो, ट्यून बजा दो. तो लूशियस कहता है यस माय लॉर्ड, आई एंट प्लीज यू, कि अगर इफ इट मेक्स यू हैप्पी आई डेफिनेटली डू सो. तो ब्रूटस कहता है इट डज माय बॉय, यस इट प्लीजेस मी माय बॉय, आई ट्रबल दी टू मच बट दाउ आर्ट विलिंग. तो कह रहा है कि मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारी भी ड्यूटी है, मतलब ये तुम्हारी भी इच्छा है इसको प्ले करने की. तो लूसियस कहता है इट इज माई ड्यूटी सर. ब्रूटस कहता है आई शुड नॉट अर्ज दाई ड्यूटी पास्ट दाई माइट, कि मैं तुम्हारी ड्यूटी के लिए तुम्हें करने को नहीं बोलूंगा, जितनी तुम्हारी क्षमता है उससे ज्यादा. माइट मीन्स पावर, जितना तुम्हारी कैपेसिटी है, तुम जग नहीं पा रहे हो, मैं तुम्हें बोलूंगी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो, तो ये मैं नहीं बोलूंगा. आई नो यंग ब्लड्स लुक फॉर टाइम फॉर रेस्ट. तो क्या है कि मुझे पता है कि जो यंग पीपल होते हैं दे नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू रेस्ट एज वेल, बिकॉज दे आर वेरी एक्टिव. लूशियस सेज आई हैव स्लेप्ट माय लॉर्ड ऑलरेडी. कह रहा है कि मैं ऑलरेडी सो चुका हूँ. ब्रूटस सेज इट वॉज वेल डन एंड दाउ शैल स्लीप अगेन, कि ठीक है, अच्छी बात है, तुम थोड़ा और सो जाना बाद में, मैं तुम्हें बहुत देर के लिए नहीं रुकूंगा. इफ आई डू लिव आई विल बी गुड टू यू. कह रहे कि अगर इफ आई सर्वाइव, यू कैन से ही इज टॉकिंग अबाउट द बैटल. तो कह रहे कि इफ आई सर्वाइव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा बन करके रखूंगा, बिकॉज यू आर वेरी नाइस पर्सन. ब्रूटस कह रहा है लूसियस से. तो म्यूजिक सॉन्ग बजता है और उसके बाद मतलब वो गाना बजाना गाता है, और उसके बाद फिर वो सो जाता है, वो खुद ही, मतलब द स्लीप, दिस इज अ स्लीपी ट्यून. ब्रूटस कहता है दिस इज अ स्लीपी ट्यून, और उससे लूसियस ब्रूटस को सुलाने को सोचा था, बट लूसियस खुद ही वहां पे सो गया था. ओ मर्डरस स्लम्बर मीन्स यू, वो कह रहा है मर्डर, देखो स्लम्बर मीन्स स्लीप, तो वो कह रहा है ओ स्लीप, you are a murderous slumber means you are so deadly. When people sleep, so they seem like they are dead. Lays thou thy laden mace upon my boy, कि तुमने क्या किया, you have touched your staff, a kind of magic wand कह सकते हो, मेरे बॉय के ऊपर तुमने उसको टच कर दिया है. दैट प्लेज द म्यूजिक, जो तुम्हारे लिए म्यूजिक बजा रहा था और तुमने उसी को सुला दिया है. जेंटल नेव गुड नाइट, अब वहां कोई नहीं है, सब सो गए हैं, ठीक है. जेंटल नेव एवरीवन गुड नाइट. आई विल नॉट डू दी सो मच रॉन्ग टू वेक दी अप, कि मैं तुमको अब दोबारा जगाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं इतना गलत नहीं करूंगा तुम्हारे साथ. इफ दाउ डोस नॉट दाउ ब्रेकेस द इंस्ट्रूमेंट, अगर तुमने थोड़ा सा ऐसे करके झपके तो तुम अपना ही जो इंस्ट्रूमेंट है उसी को तुम तोड़ दोगे. आई टेक इट, तो मैं उसको तुमसे दूर रख लूंगा. गुड बॉय गुड नाइट. लूसियस से वो कहता है इवन दो लूसियस इज asleep. Okay, let me see, is not the leaf turned down where I left reading, here it is, I think. तो वो पेज को चेक कर रहा है जहां पर ही हैज टर्न्ड द पेजेस, ठीक है, जहां पर ही लेफ्ट रीडिंग, तो वो उसी को ही से देख रहा है. देन देयर कम्स द घोस्ट ऑफ सीजर. ओके, एज यू कैन सी हियर ही इज हियर. यहीं पर कहीं पे टेबल पर वो किताब भी रखी होगी जिसको वो पढ़ रहा होगा. तो अचानक से वहां पर हु एंटर्स, द घोस्ट ऑफ सीजर एंटर्स, ठीक है, एंड ही इज अफ्रेड. तो वो कहता है हाउ इल दिस टेपर बर्न्स, ये जो कैंडल है इसकी लाइट कितनी कम है. हु कम्स देयर, यहाँ पर कौन आया है. आई थिंक इट इज, क्योंकि बहुत अंधेरा था, तो वो कह रहा है कि ये मेरे आईज की वीकनेस है, जो मुझे कोई मॉन्स्टरस अपैरिशन, सम अपीयरेंस, सम मॉन्स्टर अपीयरेंस दिख रहा है वहां पर. इट कम्स अपॉन मी, जो मेरी तरफ बढ़ते हुए आ रहा है. आर thou एनीथिंग, क्या तुम एक्चुअल में हो यहाँ पर. इज इट रियल दैट आई एम सीइंग यू. आर thou सम गॉड, क्या तुम कोई गॉड हो, कोई एंजल हो, या तुम कोई डेविल हो, मतलब हु आर यू. दाउ मेक्स माई ब्लड कोल्ड, जिसको देख के मुझे ब्लड कोल्ड हो रहे हैं, एंड माई हेयर इज स्टैंडिंग अप, दैट गूज़बम्प्स आर कमिंग टू माई हैंड्स. स्पीक टू मी, कम एंड स्पीक टू मी, हु आर यू, या व्हाट आर यू. तो घोस्ट सेज दैट आई एम योर एविल स्पिरिट. दिस इज इंपॉर्टेंट. पूछा जा सकता है कि घोस्ट क्या बोलता है ब्रूटस को. बोलता है कि मैं तुम्हारी ही बुरी आत्मा हूँ, मीन्स तुम्हारा जो एविल साइड है वो मैं हूँ. तो ब्रूटस कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, व्हाई हैव यू कम हियर.
तो घोस्ट सेज दैट टू टेल यू दैट यू शैल अगेन सी मी एट फिलिपी. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जहां पर वो एक और उसको बात बताता है, दो चीजें वो बताता है. एक कि आई एम योर एविल स्पिरिट, एंड दूसरा कि तुम जब यू विल मूव टूवर्ड्स फिलिपी यू विल अगेन फाइंड मी देयर. तो ब्रूटस सेज दैट देन आई शैल सी दी अगेन. तो अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो मैं फिर से तुम्हें वहां देखूंगा. तो सेज यस यस एट फिलिपी यू विल अगेन सी मी देयर. ब्रूटस सेज, एक मिनट. Brutus says, why? I will see thee at Philippi. ठीक है, okay then, I'll see you at Philippi. तो ghost exist, वहां से चला जाता है वो. Now I have taken heart, thou vanish. अब जब मैंने courage मिली है तुमसे बात करने की तो तुम गायब हो गए. I'll spirit, evil spirit, ठीक है, ill है ये. Ill spirit, I would hold more talk with thee. मैं तुमसे थोड़ा सा और बात करना चाहता था. तो अब ये सबको जगा देता है बिकॉज ही इज अफ्रेड. तो वो सबको जगा देता है. बॉय लूसियस बैरो क्लॉडियस सर्स अवे क्लॉडियस लूसियस द स्ट्रिंग्स माय लॉर्ड आर फॉल्स. ये सबको जगाने की कोशिश करता है ब्रूटस. तो लूसियस अभी भी नींद में, उसको लग रहा है कि वो गाना बजा रहा है और वो कह रहा है कि जो स्ट्रिंग्स है वो आउट ऑफ ट्यून हो गई है, उससे गाना बजना बंद हो गया है. वो अपने आप से ही बड़बड़ा रहा है, जो चाहे छोटा भाई जो लूसियस के लिए बोला गया है दैट ही इज ड्रीमिंग. और क्योंकि सम डिवाइन कंफ्यूजन, क्योंकि आपका दिमाग उस टाइम वर्क नहीं कर रहा होता है. ठीक है, समटाइम्स क्या होगा, अगर आप सपने में ही देख रहे हो, कोई भूत ऊत का सपना देख रहे हो, तो आप अचानक से डर जाते हो, अचानक से उठ जाते हो. यू हैव स्वेट ऑन योर हेड और समथिंग लाइक दैट हैपेंस. फोन में बात कर रहे हो तो हेलो बोल दे रहे हो, सपने में गिर रहे हो तो एक्चुअल में गिर जा रहे हो. ठीक है, तो ऐसी चीजें होती हैं. दैट डिवाइन कंफ्यूजन इन योर माइंड बिटवीन हिज इंस्ट्रूमेंट और जो ट्रबल उसके मास्टर के ब्रो पे थी. मतलब ब्रूटस जो इतना ट्रबलसम था उस टाइम, अचानक से उसको देख करके और जो इंस्ट्रूमेंट वो प्ले कर रहा था, उन दोनों में उसको कंफ्यूजन हो गई, जिसके कारण ये आंसर उसके मुंह से निकला. तो ब्रूटस कहता है कि उसको ऐसा ही थिंक्स दैट ही इज एट हिज इंस्ट्रूमेंट. उसको लग रहा है कि वो अभी भी सॉन्ग प्ले कर रहा है. तो लूसियस कहता है माय लॉर्ड, वो उसको बुलाता है. ब्रूटस व्हाट हैपेंस. ब्रूटस सेज डिड्स thou ड्रीम लूसियस दैट thou so cried loud. तो कह रहा है कि तुम इतना तेज आवाज किया तुमने, क्या तुम कोई ड्रीम देख रहे थे. तो वो लूसियस कहता है माय लॉर्ड, मुझे याद नहीं है, कि मुझे पता नहीं कि मैंने ऐसा कुछ आवाज चीखी. तो ब्रूटस कहता है कि यू डिड, और क्या तुमने कुछ देखा. तो लूसियस कहता है कि नो नथिंग माय लॉर्ड, आई हैव नॉट सीन एनीथिंग. ब्रूटस कहता है कि ठीक है भाई, तुम सो जाओ. फिर क्लॉडियस को वो जगाता है, बैरो से कहता है फेलो दाओ अबे, क्या तुम जग रहे हो. तो बैरो और क्लॉडियस बोलते हैं यस माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड. ब्रूटस कहता है व्हाई डिड यू सो क्राई आउट सन इन योर स्लीप. तो क्या तुम लोग चीखे थे अपनी स्लीप पे. तो बैरो और क्लॉडियस कहते हैं कि क्या हम लोग सच में चीखे थे. तो ब्रूटस कहता है कि यस, क्या तुम लोग ने कुछ देखा वहां पर, कोई आवाज किसी को तुम लोग ने देखा. ही इज टॉकिंग अबाउट सीजर्स घोस्ट. तो बैरो कहता है कि नहीं, नो माय लॉर्ड, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा. क्लॉडियस कहता है नो, आई हैव आल्सो नॉट सीन एनीथिंग. तो ब्रूटस सेज गो कमेंड मी टू माय ब्रदर केशियस, जिसके लिए इन लोग को रोका था यहाँ अपने टेंट में. तो उसने कहा कि जाओ, जा करके give greetings, give respect to my brother Cassius, and tell him, bid him that he should set his powers betimes before. He tell him to march, take his troops, march towards Philippi, and हम लोग भी उसके पीछे पीछे ही आ रहे हैं. तो Baron Claudius says, okay, it shall be done, my lord. Okay, and this is how it actually looks like. जहां पर लास्ट के सीन में दे हैड अ कॉन्वर्सेशन, देन उसके बाद लास्ट में उसको ये घोस्ट भी दिखते हैं. ओके, तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मच. वील बी डूइंग Act 5 soon. Till then, best wishes. Thank you.